कचरा शुल्क का विरोध, वार्डवासियों ने कर्मचारियों को सफाई करने से किया इनकार। जिला जेल में दहेज हत्या के दोषी बंदी की मौत। यूरिया किल्लत पर किसानों के साथ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। जनसुनवाई आवेदनों को प्राथमिकता देने कलेक्टर ने दिए निर्देश। और महापौर ने राष्ट्रपति को पातालकोट आने का दिया निमंत्रण। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोमवार को निगम कर्मचारी वार्ड की सफाई करने पहुंचे थे, लेकिन वार्ड वासियों ने उन्हें सफाई करने से रोक दिया। वार्ड वासियों का कहना है कि 7 से 8 कर्मचारी होने के बाद भी वार्ड में कहीं साफ सफाई नहीं दिख रही है। कचरा वहां तक नियमित नहीं आ रहे हैं। वार्ड की नालियां गंदगी से भरी पड़ी है। कर्मचारी सफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वार्ड वासियों ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया है कि हमारे वार्ड की सफाई हम स्वयं कर लेंगे, आप नगर निगम वापस चले जाएं। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम हमारे वार्ड की सफाई स्वयं करेंगे। वहीं 1200 रुपए कचरा शुल्क अदा नहीं कर पाएंगे। चलो जाओ। साउजी तेरे मोबाइल ले ला, तू भी आओ वार्ड में। ऑटो वापस ले जा, वापस ले जा ऑटो। वार्ड नंबर 22 में क्षेत्र में जितने भी एरिया आता है, मैंने आयुक्त महोदय, महापौर, संबंधित अधिकारी, संबंधित विभाग के सभापति को लेटर देके अवगत करवाया कि वार्ड नंबर 22 में 16 तारीख से सारे कर्मचारी और सफाई व्यवस्था को मैं बंद कर रहा हूँ। जितने भी कर्मचारी आप निगम में सम्मिलित करवा के वार्ड की सफाई करवा लें। जिला जेल में करीब 3 साल पहले दहेज हत्या के आरोप में जेल में बंद एक सजायाफ्ता बंदी की रविवार की रात उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बंदी को रविवार की शाम से बेचैनी और घबराहट हो रही थी, जिसे जेल में प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन हालत में सुधार न होने पर उसे रात करीब 10:30 बजे जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोमवार को जेल प्रबंधन ने परिजनों की मौजूदगी में उसका पोस्टमार्टम और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिजनों के बयान कराए हैं। कल रात में 10 सवा 10 के आसपास एक दंडित बंदी था यहाँ पर, लाखन पिता मनु यादव, जिसकी उम्र लगभग 65 साल थी। तो उसको सीने में दर्द होने की शिकायत आई, सीने में जकड़ने की शिकायत आई, और जैसे ही उसको लॉकअप से बाहर निकाला गया, CPR दिया गया, वो तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। और जो प्रारंभिक संभावित कारण लग रहा है, जो चिकित्सक ने बताया, वो हृदयाघात बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक आया था। सर, किस कारण जेल में था वो? ये पिछले जेल में 10 साल की सजा में था, धारा 304B में जेल में प्रयुक्त था। छिंदवाड़ा जिले में खाद्य संकट गहराने के बीच कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। परासिया रोड स्थित खाद्य वितरण केंद्र पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ प्रदर्शन कर सरकार को घेरा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि किसानों को खाद के लिए सुबह 4 बजे से लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन वितरण केंद्रों पर खाद उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि निजी दुकानों से लेकर सहकारी केंद्रों तक हर जगह किसान खाली हाथ लौट रहे हैं। नगर निगम अध्यक्ष सोनू माघो और अन्य नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि खाद्य आपूर्ति को लेकर उसके दावे खोखले साबित हो रहे हैं और किसान भारी परेशानी झेल रहे हैं। यहाँ के लोग 2 बजे रात से परेशान है पूरे किसान भाई, और यहाँ पुलिस वाले महिला पर लड़ मार रहे हैं, पुलिस वाले किसानों पर लड़ मार रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है? पुलिस वाले ने लेडीज को मारे भी बोलते हो? पुलिस वालों ने मारे? एक्सीडेंट हुआ तो भर्ती है। अच्छा, 2 बोरी ले दे सकते, 2 बोरी खाद मिल रहा है। 11 तारीख को रसीद मिली हमको, लाइन लगे 4 बजे रात से आए हम। पुलिस वाले गाड़ी ध्यान दे रहे हैं, आदमी मेरी गाड़ी ध्यान दे रहा है पुलिस वाले। अब मैं पैदल जाने में परेशान हूँ। चोरी करने वाले 3 बजे रात को हम लोग उठ के आए मोटरसाइकिल से, फिर भी हमको फिर भी लाइन में लगी। बाथरूम करने जाओ तो हमारी लाइन मिटक जाती है। 24 घंटे लाइन में लगने के बाद भी यूरिया नहीं मिल पा रही है। और एक बता दिया मैंने, अभी एक महिला जो है बेहोश होकर के गई है। ये स्थिति है, और वह शर्म की बात है कि सांसद जी कहते हैं कि वो किसान नहीं है, बहरूपी हैं।
वो आकर के खड़े हो जा रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। कोई यूरिया की कमी नहीं है, और अगर कमी नहीं है तो आप खुद देखिए, स्थिति देखिए आप। और ये हमारे अन्नदाता जो हमको अन्न पैदा करके खिला रहे हैं, इनकी ये स्थिति है। बहुत शर्मनाक बात है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित समय सीमा बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन, सीएम कार्यालय, आयोगों, वरिष्ठ कार्यालयों और न्यायालयों से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि विभाग प्रमुख केवल निपटान नहीं बल्कि गुणात्मक निराकरण सुनिश्चित करें। साथ ही जन सुनवाई आवेदनों को भी प्राथमिकता देने पर जोर दिया। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में 3 गंभीर और पुराने प्रकरणों की विशेष समीक्षा की गई है और अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम महके ने राष्ट्रपति भवन में महामहिम द्रौपदी मुर्मू से भेंट कर जिले के जनजातीय समाज और पातालकोट के विकास पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपति को पातालकोट आने का निमंत्रण भी सौंपा। भेंट के दौरान महापौर ने उन्हें महुए के बिस्कुट भेंट किए। चर्चा में गोंड और भारिया जनजाति के उत्थान, पातालकोट की प्राकृतिक संपदा और औषधीय महत्व को विशेष रूप से रखा। प्रधानमंत्री जन मन योजना, एकलव्य स्कूल योजना और धरती आबा जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार विमर्श हुआ। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार की आदि योगी योजना जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। अंत में महापौर महके ने समूचे छिंदवाड़ा व जनजातीय समाज की ओर से राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। गौरव का विषय है कि आज छिंदवाड़ा से निकलकर हमारे देश के यशस्वी राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के आग्रह पर, उनके निमंत्रण पर राष्ट्रपति भवन आने का अवसर मिला। और इस मुलाकात में हमारे साथ देश के लगभग 50 ऐसे आदिवासी लीडर उपस्थित रहे जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से 3 लोग शामिल हुए। छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे मिला और लगभग 2 घंटे आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के साथ बिताया। उनके साथ बहुत सारे सामाजिक विषयों पर और सरकार की जो योजनाएं चल रही है उस पर चर्चा हुई। छिंदवाड़ा को लेकर चर्चा हुई। छिंदवाड़ा में पातालकोट का जिक्र हमने किया और पातालकोट आने का आग्रह भी मैंने राष्ट्रपति महोदय से किया है, जिसमें उनका सकारात्मक जवाब मुझे मिला है। और निश्चित तौर पर आज की यह मुलाकात बहुत ही गर्वित रही है। इसके लिए मैं छिंदवाड़ा की ओर से, हमारे आदिवासी जनजाति समुदाय की ओर से राष्ट्रपति महोदय का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना है। सरकारी स्कूलों में बच्चों के शैक्षिक स्तर सुधारने के प्रयासों के बावजूद शिक्षकों की मनमानी जारी है। कक्षा 7वीं के विद्यार्थी हिंदी पढ़ने में भी असमर्थ पाए गए। सहायक संचालक डीपी डेहरिया ने अमरवाड़ा के हिडरी, सोनपुर, लहगड़ुआ और घोघरी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई शिक्षक बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण में स्कूलों के शौचालय और ग्राउंड में गंदगी भी देखी गई है। आईसीटी कक्ष में सभी छात्रों को एक साथ बैठाकर पढ़ाई कराई जा रही थी, जिससे नाराजगी व्यक्त की गई है। अनुपस्थित शिक्षकों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। विद्या भूमि पब्लिक स्कूल में सोमवार को वातावरण कृष्णमय था। चारों ओर नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज थी। विद्यालय में परंपरागत रूप से सांस्कृतिक व सामाजिक परंपराओं का पालन करते हुए जन्माष्टमी मनाई गई। राधा कृष्ण का रूप धरे नन्हे नन्हे बच्चों ने सबका मन मोह लिया। विद्यालय प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण का जन्म के बाद पूजन अर्चन झूले में विराजमान कर किया गया। गोपालों के साथ कृष्ण की लीला गोकुल धाम को विद्या भूमि में अवतरित कर रही थी। श्री कृष्ण और राधा के रूप में शिक्षक शिक्षिकाओं ने सुंदर भजन और गीतों के साथ ही आकर्षक कृष्ण लीला भी प्रस्तुत की। इनर व्हील क्लब और वेदांता हॉस्पिटल ने मिलकर गत दिवस हृदय जांच शिविर का आयोजन किया। इसमें 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति का संपूर्ण हृदय परीक्षण सुविधा और डॉक्टर परामर्श सिर्फ 1000 रुपए में दिया गया। शिविर में डॉक्टर सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश खरगेश, डॉक्टर यशपाल का सम्मान भी किया गया। क्लब के अध्यक्ष श्वेता घई ने बताया कि क्लब समाज सेवा के लिए लगातार इस प्रकार की गतिविधि करता रहता है। वेदांता हॉस्पिटल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञों ने 20 मरीजों की इको जांच की गई। इस अवसर पर डॉक्टर श्रद्धा शर्मा, माही खंडेलवाल, छाया मिगलानी, मित्तल जुनेजा, हिना पाटनी, अनामिका पांडे, डॉली बत्रा आदि मौजूद रहीं। बेसिकली ये जो पेशेंट है ये हमारे पास ब्रेथलेसनेस के साथ आए थे, यानी हार्ट डिस्फंक्शन, बेसिकली ब्रीदिंग डिस्फंक्शन के साथ आए हैं। क्रॉनिक स्मोकर है, लंग्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। वही लंग्स का इफेक्ट हार्ट पे हुआ है कि नहीं वो देखने के लिए हमने इको किया। नगर पालिक निगम के महापौर विक्रम महाके और आयुक्त सीपी राय के मार्गदर्शन में सिद्धिविनायक वेस्ट मैनेजमेंट टीम ने शहर के विभिन्न वार्डों में स्वच्छता की पाठशाला और जागरूकता अभियान आयोजित किया। वार्ड 14, 11, 12, 31 और 41 में स्कूल, मंदिर और पार्कों में बच्चों और नागरिकों को कचरे के वर्गीकरण,
होम कंपोस्टिंग, स्वच्छता ऐप के उपयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्परिणाम, रेड स्पॉट रोकथाम और सेप्टिक टैंक सफाई जैसी जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में बच्चों और नागरिकों से स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। पुलिस ने शहर और जिले में काली फिल्म लगी कारों और मॉडिफाइड साइलेंसर वाली मोटरसाइकिलों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। यातायात थानों की टीम ने 72 कारों से काली फिल्म हटाई और 8 बाइक से मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किया। अभियान में कुल 172 वाहनों के चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई कर 82,900 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता गुप्ता ने कहा कि काली फिल्म अपराधियों की पहचान रोकने का साधन बन सकती है, इसलिए इसे हटाना जरूरी है। आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा। 8वीं बटालियन विजिबल जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर श्री कृष्ण जन्म भगवान के जीवन पर आधारित कथा का रंगमंचन किया गया। कार्यक्रम का संचालन सेनानी प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता गुप्ता ने किया। अधिकारी कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से कंसवध, पूतनावध, अखासुरवध, महर्षि संदीपनी आश्रम में दीक्षा जैसी प्रमुख घटनाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में बटालियन के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशिक्षक, नव आरक्षक और पुलिस परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर आशीष सक्सेना, असिस्टेंट कमिश्नर GST ने मार्गदर्शन प्रदान किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।